सो ये ऊपर वाला डोर्सल नर्व और नीचे वेंट्रल रूट होते हैं, ये दोनों यहाँ पे मिलकर एक साथ मिलते हैं। तो कहाँ से निकला? स्पाइनल कॉर्ड से ये निकला है, तो इसे हम क्या कहते हैं? स्पाइनल नर्व। जो ऊपर से यानी बैक साइड से जो आता है डोर्सल और आगे साइड से आता है तो वेंट्रल नर्व, उसे हम कहते हैं स्पाइनल नर्व। इसी तरह ब्रेन के भी इसी तरह निकलते हैं, इस साइड पे भी इसी तरह डोर्सल और वेंट्रल नर्व है, फिर एक साथ होते हैं यहाँ पे इसी तरह। अब पूरा एक सिस्टम यहाँ पे चल रहा होता है। ये आपके पास समझ गया। जो नर्व्स ब्रेन से निकलते हैं क्रेनियम नर्व्स, जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं उसे हम क्या कहते हैं? डोर्सल नर्व्स। ये आपके पास फॉर एग्जांपल मोटरल न्यूरॉन्स हो गई। अब हम अपनी मज़ीद टॉपिक की तरफ आते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे पास क्या होते हैं? थोराको लंबर सिस्टम भी इसे कहता है और इनवॉलंटरी एक्शन होता है। अब बात लग जाए थोराको लंबर सिस्टम। यहाँ पे थोराको मीन्स थोरासिक, जिसे हम क्या कहते थे? थोरासिक यानी चेस्ट, चेस्ट कैविटी को हम थोरासिक कहते थे, ये चेस्ट हो गया। और लंबर जो स्पाइनल कॉर्ड का नीचे वाली ये हिस्सा होती है वो क्या होती है आपके पास? लंबर। ये लंबर आपके पास होगी। थोराको लंबर यानी कुछ थोरासिक से निकलते हैं, कुछ लंबर से निकलते हैं। तो यहाँ पे मैंने नर्व्स ड्रा की है। ये हमेशा किस कंडीशन में? इनवॉलंटरी एक्शन में यानी इमरजेंसी कंडीशन में ये नर्व्स काम करते हैं फाइट एंड फ्लाइट एक्शन में। तो आपके पास ब्रेन हो गई, स्पाइनल कार्ड हो गई, ये जो थोरेसिक चेस्ट वाली जगह है इससे कुछ नर्व्स निकलते हैं और कुछ नर्व्स आपके पास लंबर से निकलते हैं। अब बात आती है गेंगलियन की। पहले इसके साथ छोटी सी गैप से एक गेंगलिया निकलती है, नर्व न्यूरॉन निकलता है, प्री गेंगलियनिक न्यूरॉन भी कहते हैं क्योंकि पहले आ रही, फिर गेंगलियन बॉडी आपके पास है, फिर पोस्ट गेंगलियनिक नर्व्स निकलते हैं। इसी तरह ये बहुत सारे मैं आपको ड्रा करता हूँ। पहले यहाँ आपके पास एक छोटा सा न्यूरॉन निकलता है, फिर आपके पास क्या होती? एक गेंगलिया, इसे हम क्या कहते हैं? गेंगलिया। इसे हम गेंगलिया कहते हैं। फिर इसके बाद मज़ीद एक न्यूरॉन बड़ा होता जा रहा है। तो ये हमारे पास पहले प्री गैंग्लियनिक था, फिर पोस्ट गैंग्लियनिक। इसी तरह ये बहुत सारे एक साथ निकलते हैं, कुछ इस जगह से, कुछ नीचे से, कुछ थोरेसिक से, कुछ लंबर से। तो हमारे पास ये किस कंडीशन में? फाइट एम्प्लाइंट। जैसे आइज़, आंखों का नज़र एक साथ तेज़ हो जाना, डाइजेशन हो जानी, हार्ट बीट हो जाना, लंग्स हो जाना, ऑक्सीजन का ज़्यादा हो जाना। फॉर एग्जाम्पल एक मिसाल दूँ, अगर हमारे पीछे कोई कुत्ता या किसी फाइट एक्शन में हम लड़ते हैं या कोई कुत्ता हमारे पास, हम इतनी तेज़ी से दौड़ लगाते हैं, जब हम ज़्यादा तेज़ी से दौड़ते हैं, हम इमरजेंसी ज़्यादा काम करते हैं, हार्ट बीट हमारा क्या होगा? हार्ट बीट ज़्यादा होगा, लंग्स अपना हवा ऑक्सीजन ज़्यादा लेंगे, डाइजेशन हमारी स्टॉप होगी क्योंकि हम खुराक फिर उस टाइम हजम नहीं करते, हमारे डाइजेशन से एंजाइम्स हट जाते हैं और आंखों की नज़र तेज़ होती है। हम अगर वहाँ से कोई मौका मारा है या हम आगे देख रही है, आगे गड्ढा है क्या है, हम उससे बचने के लिए भी हमारी नज़र तेज़ होती है। ये सारा किस सिस्टम में था? पैरासेसोरी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरा मीन्स पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, उसके पुल अगेंस्ट है। ये क्या होती? क्रेनियो सेक्रल सिस्टम। क्रेनियो यानी क्रेनियम, ये आपके पास क्रेनियम होगी, ब्रेन से कुछ नर्व जिसमें निकलते हैं, और पिच सेक्रल से, सेक्रल फिर लास्ट पार्ट जो आपके पास होती सेक्रम लास्ट। ये लंबर लंबर से फिर नीचे एक आ रही सेक्रल, सेक्रल आपके पास आ रही है ये चीज़। तो सेक्रल से जो नर्व्स निकलती है उसे हम क्या कहते हैं? क्रेनियो सेक्रल नर्व से हम कहते हैं। ये हेल्प करता है रेस्ट इन डाइजेस्ट। ये हम जब नॉर्मल हालत में होते हैं इस टाइम पैरासिम्पैथेटिक की ड्यूटी होती है जो हमारे पास बॉडी में काम करते हैं। उसमें प्री गेंगलियन स्मॉल थे, फिर उसके बाद गेंगलिया के बाद पोस्ट गेंगलियन आते थे, लेकिन इसमें पहले क्या होते हैं? लंबे होते हैं, फिर उसके बाद स्मॉल्स होते हैं। तो इसमें सिर्फ इतना ही, पहले प्री गेंगलियन होते हैं, फिर पोस्ट गेंगलियन। आइज की नॉर्मल वापस उसी तरह आइज, जेटी स्टोमक अपना काम उसी तरह नॉर्मल करी, और हार्ट बीट लंग्स अपना सब कुछ मेंटेन रखती है। उसमें लंग्स ऑक्सीजन ज़्यादा लेते थे, हार्ट बीट ज़्यादा होती थी, तो ये भी सब कुछ अपनी मर्ज़ी से यानी नॉर्मल तरीके से होते हैं। सो दिस इज़ योर टॉपिक ऑफ टुडे। थैंक यू।